अभ्यास 5B का है ना। क्वेश्चन नंबर 5 देखना। कहा है कि एक गुब्बारे का मूल्य x पैसे हैं, ऐसे ही 12 गुब्बारे का मूल्य क्या होगा। क्या? एक गुब्बारे का मूल्य क्या दिया है, x पैसे। पूछा है कि वैसे ही 12 गुब्बारे का मूल्य क्या होगा। और थोड़ा सा समझना, अगर मैं कह दूं कि तुम्हें एक टॉफी या एक गुब्बारा ही ले लो ना, एक गुब्बारा मिल रहा है 2 रुपए का, क्या कह रहे हैं, सुनना क्या कह रहे हैं। एक तुम्हें एक गुब्बारा कितने का मिल रहा है भाई, 2 रुपए। एक गुब्बारा कितने का मिल रहा है, 2 रुपए का। हो गया। हाँ, इसे भाई देखो, याद करो, इसे मात्रा देख लो कि कैसे कैसे लगता है, अभी लिखवाएंगे अंदाजी, ठीक है। ये देख लो जी, आ का मात्रा कैसे लगता है, ई का मात्रा कैसे लगता है, पहले देख लो फिर लिखवाएंगे, ठीक है। एक दो देखना जी, एक गुब्बारे का मूल्य हमने कहा 2 रुपए, यानी कि एक गुब्बारा का अगर खरीद रहे हो तो 2 रुपए देना पड़ेगा। मैं करूँ ऐसे 3 गुब्बारा अगर तुम खरीदोगे तो कितना रुपए दोगे, कितना दोगे, 6 कैसे आ गया, 2 का 3 में गुणा करेंगे तो कितना आ गया, 6। समझ में आया कि नहीं। या तो 2 को 3 बार जोड़ोगे, 2 + 2 + 2 बराबर 6, दोनों तरीका है। लेकिन ऐसे बार बार जोड़ा नहीं जाता, जब एक ही संख्या को बार बार रिपीट करना है तो उसमें जितने बार करना है गुणा कर देते तो आंसर निकल जाता है। समझ में आया कि नहीं। तो तुम्हें अगर एक गुब्बारे का मूल्य दिया था, अगर 3 गुब्बारे का हमने पूछा तो तुमने कहा 6, तुमने 2 का 3 में गुणा कर दिया। वैसे ही सवाल में दिया कि अगर एक गुब्बारे का मूल्य x पैसे है तो 12 गुब्बारे का मूल्य क्या होगा, 12 में हम क्या कर देंगे, x का गुणा। हाँ। समझ में आएगी सवाल, तो लिख लेंगे। तो लिखने का तरीका है, सवाल लिख कर लगाएंगे कि एक गुब्बारे का मूल्य क्या लिखेंगे, एक गुब्बारे का मूल्य एक गुब्बारे का मूल्य x पैसे। 12 गुब्बारे। समझ में आया कि नहीं। चुमकी कर लो, ऐसे एक एक नियम से लगा लो ना, एक एक नियम पढ़ा तुम लोग, एक नियम मतलब इसलिए ये एक एक नियम चुमकी इसलिए वाला नहीं पढ़े हो, पढ़े होंगे ऐसे ही। इसलिए 12 गुब्बारे का मूल्य, 12 गुब्बारे का मूल्य क्या कर देंगे, x गुणित के 12 = 12। समझ में आया कि नहीं, आया, ठीक है। अगला से बताना था मैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखना। ये भी शायद आता होगा। क्वेश्चन नंबर देखो 6 कहा है कि एक कक्षा में x विद्यार्थी हैं, क्या है, कक्षा में x विद्यार्थी हैं जिनमें 1/4 बालिकाएं हैं, क्या है, 1/4 बालिकाएं हैं। कक्षा में कितनी बालिकाएं हैं। अच्छा ये समझना, जैसे चौथाई समझो ना, ये समझो, ये देखो, आधा, तिहाई, चौथाई, 1/5वां हिस्सा, 1/6। छठाई नहीं देखा, 1/6। क्या पूछेगा, 1/6 या छठा भाग, ठीक है। अब देखो, जैसे अगर आधा का मतलब क्या होता है, 1/2, क्या होता है, 1/2। 1/3 का मतलब क्या होता है, 1/3। समझना, ठीक है। मतलब बटा में 3 लिखेंगे। चौथाई का मतलब क्या हो जाएगा, 1/4। समझ में आया कि नहीं। उसी तरह से तुम बताना जी, 1/5वां का मतलब कितना होगा। इधर देखो, पहले समझना, आधा का हमने 1/2 लिखा है, देखो बस 1 में करते जाएंगे। तिहाई पूछा है तो 1/3, चौथाई पूछा तो 1/4, तो ऐसे 1/5वां पूछ दिया तो कितना होगा, बोलो। नहीं बोलने, अरे बोलने दीजिए, कोई कितना होता है, नहीं 6 नहीं जी। देखो समझना क्या कर रहे हैं, जितना पूछ रहा है उतना का भाग दे रहे हैं ना। जैसे आधा में 2 का भाग देंगे, तिहाई में 3 का भाग देंगे, चौथाई में 4 का भाग देंगे, तो 1/5वां में 5 का भाग देंगे, 1/5। समझ में आएगी नहीं। 1/6वां पूछेगा 1/6 का भाग देंगे, 1/7वां पूछ देगा तो 1 कितना हो जाएगा, 7। समझ में आया कि नहीं। अब आया जी। अब बताओ, अगर 1/8वां पूछेगा तब 1/8 कितना होगा, 1/8। अगर 1/13वां पूछ दिया तो 1/13वां, क्या पूछ दिया, या ओनली 13वां भाग पूछ दिया तो कितना होगा, बोलो जी। क्या जी, क्या 1/13वां या 1/13वां पूछ दे या 13वां भाग पूछ दे तो बताएं। हाँ, 1/13 1/13 हो जाएगा। कहने का मतलब जो पूछ रहा है उसका भाग दे रहे हो ना। हाँ। जैसे चौथाई पूछ रहा है तो 4 का भाग दे रहे हो,
पांचवा पूछ रहा है तो 5 का भाग दे रहे हो, छठवां पूछ रहा है तो क्या कर रहे हो, 6 का भाग दे रहे हो। ठीक है, अब समझना किस में भाग दे रहे हो, जिसका पूछेगा। जैसे अब पूछेगा कि 10 का 5वां भाग पूछ दिया, क्या पूछ दिया, 10 का तो 10 में 5 का भाग देंगे। पूछ दिया 100 का चौथा भाग, क्या पूछ दिया, या 10 या 100 का चौथाई पूछ दिया, क्या पूछ दिया, 100 का चौथाई, तो 100 में 4 का भाग दे देंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं, जिसमें जिसका पूछेगा बस उतना का भाग देना है। जैसे हमसे कह दिया कि 10 का छठवां भाग, क्या कर दिया, 10 का छठवां भाग, तो 10 में किसका भाग देंगे, 10/6 हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, तो कैसे करेंगे देखना। उसी में कहा है कि कोई कक्षा है, क्या है, कोई कक्षा है, मतलब कोई क्लास है, उसमें कितने बच्चे हैं टोटल, यक्स कितने बच्चे हैं, यक्स कितने बच्चे हैं जी, यक्स बच्चे हैं। अब समझना, तो भाई कक्षा है तो लड़का भी होगा लड़की भी होंगी, ये तो मुमकिन है। कहा है कि जितने लड़के थे, अरे सॉरी जितने बच्चे थे उनमें एक चौथाई दिया, कितना दिया, 1/4, हाँ 1/4 बालिकाएं हैं। कितनी हैं, 1/4 बालिकाएं हैं, मतलब यक्स का 1/4 बालिकाएं हैं। तो यक्स का 1/4 क्या होगा, 1/4, हाँ 1/4, 1/4 नहीं, एक का देखो, एक का 1/4 1/4 है, यक्स का 1/4 कितना होगा, अच्छा x/4, यक्स बटा के 4। अभी समझाए ना, जैसे 100 का चौथाई पूछता तो 100/4, 100 अगर मान लो 200 का तीसरा पूछता तो 200 का कितना होगा, 200/3, मतलब 200 का 1/3 पूछता तो अगर यक्स का पूछा चौथाई तो यक्स बटा कितना हो जाएगा, 4। तो अगर पूरे कक्षा में यक्स विद्यार्थी थे, कहा है कि 1/4, क्या पूछा है, 1/4, 1/4 क्या है, बालिकाएं हैं। 1/4 क्या है भैया, 1/4 बालिकाएं है, तो टोटल यक्स थे, तो बालिकाएं की संख्या कितनी होगी, यक्स बटा के 4। समझ में आया कि नहीं। अब इसको ढंग से लिख के लगा लेते हैं, सवाल समझ में आ गया ना, ठीक है, देखना कैसे होगा। देखो तो लिख देंगे, कैसे लिख कर लगाएंगे, ऐसे देखो लिखेंगे, कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या, क्या लिखेंगे, कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या x, कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या बराबर यक्स। समझ में आया कि नहीं। अब क्या पूछेंगे, कक्षा में बालिकाओं की संख्या, क्या है, बालिकाओं की संख्या, तो बालिकाओं की संख्या कितना हो जाएगा जी, यक्स बटा के। समझ में आया कि नहीं, सवाल कंफ्यूजन तो नहीं है ना। वो ऐसे क्यों गए पता है, क्योंकि इतना तक कैमरा खींचता है। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो देखो अगर उसको हटाना पड़ेगा तो हम हटा तो पाएंगे नहीं, क्योंकि उनको हटाने वाला सब लोग हटेंगे, ठीक है। तो इस वजह से जो भी जाता होता है इतना नीचे से जाना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि इतना वो खींचता है, ठीक है। देखना अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर 7 देखना, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहा है कि संलग्न चित्र में एक वर्ग की भुजा 1 सेंटीमीटर है, वर्ग का परिमाप लिखिए। देखो चित्र बनाया है, एक क्या बनाया है भैया, एक चित्र बनाया है, वर्ग बनाया है, और वर्ग किसे कहते हैं, कौन बताएगा, बोलो। जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो और जिसकी चारों वो उसको जो आप बनाए हैं वहाँ उसको क्या कहते हैं, हाँ, जिसकी चारों कोण 90 अंश की हो। चारों भुजाएं बराबर होती हैं और चारों कोण कितने अंश का होता है, 90 अंश का। ये कंफ्यूजन नहीं ना होगी जी। यहाँ से ये देखो, ये ऊपर का सवाल था, ये नीचे लगा रहे हैं, ठीक है। देखो एक वर्ग बनाया, तो वर्ग किसे कहते हैं, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, क्या हो, चारों भुजाएं बराबर हो, प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, ठीक है। और देखो कहा है कि चित्र, मतलब ये चित्र बनाया है, कहा है कि इसका वर्ग का परिमाप लिखना है, क्या कहा है, वर्ग का परिमाप। और वर्ग का परिमाप क्या है, वर्ग का परिमाप सूत्र क्या होता है भैया, 4 गुणित भुजा, क्या होता है, 4 गुणित भुजा, ठीक है। लेकिन सवाल फार्मूले बताने से पहले मैंने कॉन्सेप्ट समझाया था ना, कि तुमने कहा कि वर्ग में देखो, वर्ग है तो वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है। अगर ये ए है तो ये भी ये होगा, ये भी ये होगा, ये भी ये होगा। और परिमाप में क्या करते हैं, पूरा जोड़ देते हैं, सबको जोड़ते हैं। इस ए को जोड़ोगे तो ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए बराबर 4 होगा।
समझ में है कि नहीं। और 4 ए को ही हम लिख सकते हैं 4 गुणित ए। हाँ। तो 4 ए क्या था, भुजा ही तो है, तो 4 गुणित भुजा, ये सूत्र बन जाता है। पर मैं आप किसी का भी पूछेंगे पूरा उसका बाहरी जो ये मतलब है ये लंबाई सबको जोड़ देंगे उसका परिमाप निकल जाता है, ऐसे ही तो बताया था ना। लेकिन डायरेक्ट फार्मूला लगा दो, ये समझ में है ना कैसे 4 गुणित भुजा आया है। अब 4 गुणित भुजा, तो 4 गुणित भुजा कितना दिया है, ए सेंटीमीटर ना, तो ए लिख देंगे, कितना हो जाएगा 4 ए सेंटीमीटर। समझ में है कि नहीं, सेमी को ही सेंटीमीटर कहते हैं। इतना सवाल समझ में है कि नहीं। तो 5B का कौन कौन था जी, 5 6 7 समझ में आ गया सर। नोट कर लो इसको, नोट कर लो। नोट कर लें गुब्बारा वाला सर, इसका ये इसका हो गया। अरे हम चेक कर रहे हैं, हम 6 से 2 लो नोट कर रहे हैं। अगर 5 का लगा लोगे तो 5 से लगाए तो नोट कर लो ना पूरा 5 से 7 तक, ठीक है, कंप्लीट नोट कर लो।